गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन मोटर्स। तो आज हम बात करेंगे एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, कार्स मॉडिफिकेशन के बारे में। ये मेरे फ्रेंड की एक बलिनो है जिस पे उन्होंने काफ़ी खर्चा करा है और मेरे को जहाँ तक लगता है सो फार दिल्ली की लाउडेस्ट बलिनो है ये। तो देखते हैं, मेरे फ्रेंड से बात करते हैं कि क्या क्या उन्होंने इसमें अपग्रेडेशन कराई है और क्या क्या उसके प्राइजेस थे और आपके क्या रिव्यू है, क्या ये एक्चुअली दिल्ली की लाउडेस्ट बलिनो है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं गाड़ी के ओनर मिस्टर साक्षी वर्मा से। हेलो मिस्टर साक्षी। तो ये है हमारी बलिनो के ओनर मिस्टर साक्षी वर्मा। तो मिस्टर साक्षी, कितने आपने पैसे इस पर स्पेंड कर दिए होंगे मॉडिफिकेशंस में? ऑलमोस्ट 2.5 लाख। 2.5 लाख, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो चलिए जानते हैं वीडियो के अंदर क्या क्या इन्होंने इसमें अपग्रेडेशन कराई है और क्या क्या उसके चार्जेस थे और कैसा इसका सिस्टम है। तो बने रहे वीडियो में एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। तो मिस्टर साक्षी, मॉडिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। इसकी वाइट लाइट्स आपने कहाँ से लगवाई और क्या इसकी कॉस्टिंग थी? ये मैंने लगवाई थी पाल मोटर्स लक्ष्मी नगर से, और ये मैंने साथ में वाइट HID और फिलिप्स की, और नीचे फॉग लैम्प्स भी लगवाए थे। DRL फॉग लैम्प में DRL मैंने लगवाया था और ये ऑलमोस्ट मेरे को पड़ा था ऑलमोस्ट 15,000 रुपीज़। ओके, सो 15,000 आपने लाइट अपग्रेडेशन के लिए करवाए थे? अपग्रेडेशन के लिए लगवाए थे। ओके, तो चलते हैं इसकी अलॉयज़ की तरफ। इसके अलॉयज़ भी आपने काफ़ी प्यारे लगवा रखे हैं, लो प्रोफाइल आई गेस ये। हाँ, ये मैंने लो प्रोफाइल टायर लगवाए हैं और उसके बाद मैंने 17 इंची जो प्रोफाइल है इसकी वो 17 इंची है, और फिर मैंने स्टिकर लगवाए थे इसमें चार टायर, चारों उसमें 2 स्टिकर, एक इधर एक इधर, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो उसकी टोटल कॉस्टिंग आपकी कितनी आई थी स्टिकर और टायर अलॉय और टायर के साथ मेरे को ये 70,000 के पड़े थे, 70 to 75,000, और 1,500 के स्टिकर्स पड़े थे, और नहीं 2,000 ऑलमोस्ट 1,800 के। और आउटर मॉडिफिकेशन के अंदर क्या करवाया आपने? फिर मैंने रिफ्लेक्टर्स लगवाए थे गाड़ी के अंदर, गाड़ी पीछे हाँ गाड़ी में, वो पड़े थे मेरे को ऑलमोस्ट 1,500 या 2,000 रुपये के, ओके। जहाँ तक मुझे याद है। तो वो भी कहाँ से लगवाया आपने? पाल मोटर से? नहीं, वो मैंने सब ये, उसके अलावा मैंने सिर्फ अपनी HID और लाइट का काम जो था मैंने सिर्फ पाल मोटर्स से करवाया था। उसके बाद सारा काम मैंने करोल बाग से करवाया। सारा काम ये करोल बाग से हुआ होगा, आफ्टर मार्केट, जो कि करोल बाग बिगेस्ट मार्केट आई गेस दिल्ली की मॉडिफिकेशन के अंदर। एग्जैक्टली। हाँ, फिर मैंने आउटसाइड में और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं छेड़ा। इसके बाद मैंने अपना म्यूज़िक सिस्टम में अपग्रेडेशन करवाई है फुलेस्ट। ओके, मैं आपको बताता हूँ, शुरू करता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने इसकी स्क्रीन लगवाई थी पायनियर की। हाँ, बिकॉज वो बेस्ट आउटपुट देती है साउंड में। वो है, उसका मॉडल है AVHX 5890, वो ऐसे फोल्ड होता है। ओके। उसके साथ मैंने 2 कंपोनेंट डलवाए, लेफ्ट और राइट फ्रंट में, पोल ऑडियो के, जो बेस्ट है आई थिंक उस टाइम। तो उसकी कॉस्टिंग कितनी आई थी आपको? उसकी कॉस्टिंग 2 कंपोनेंट की आई थिंक मेरे को 8,000 का सिंगल पड़ा। ओके। 16,000 का एक पेयर पड़ा था। और फिर मैंने पोल ऑडियो के ही पीछे कोएक्सल डलवाए, ओके, बैक डोर्स में। और उसके बाद मैंने पोल ऑडियो के आगे 2 ट्विटर भी एक्स्ट्रा इंस्टॉल करवाए थे। उसके बाद मैंने ओवल डलवाए फोकल के दोनों। तो उसकी कॉस्टिंग आपकी कितनी आई थी? फोकल मेरे को पड़े थे 15,000 के। तो जैसे आप बता रहे हैं आपने फोकल डलवाया, तो फोकल के जो आपने पीछे डलवाए हैं उससे आउटपुट में क्या फ़र्क आता है? उससे आवाज़ तेज़ होती है या क्लैरिटी बढ़ती है? थोड़ा आप स्पेसिफाई कर पाएंगे? एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, फोकल का मैंने ओवल क्यों डलवाए थे। आगे का सेक्शन हो गया, ट्विटर कवर कर रहा है, इससे पीछे आपके कंपोनेंट आ गए, उसके पीछे आपके कोएक्सल आ गए, पीछे से नहीं आ रहा था साउंड। तो टोटल सराउंड करने के लिए मेरे को पीछे भी ओवल डलवाने पड़े। उसके बीच में मैंने जो ट्रे भी मैंने मतलब अलग से ही ली थी। जो ट्रे है वो बीच में से मैंने कटवाई, जिससे बेस जो है वो ऊपर है, उसका जो बम्प है वो ऊपर है। अच्छा, तो काफ़ी आपको नॉलेज है आई गेस इस बारे में, मॉडिफिकेशन के बारे में। एक्चुअली मेरे को इतना टाइम हो गया, अब इतने साल से चला रहा हूँ कार। मेरा जनवरी 2017 में मैंने ये परचेज की थी कार। कौन सा मॉडल है आपका? जीटा मॉडल है, पेट्रोल। ओके। और जो मैंने आपका बेस बॉक्स देखा वो भी काफ़ी यूनिक बना हुआ है। वो भी मैंने अलग से मतलब ऑर्डर पे बनवाया था। इसमें 2 सबवूफर है मेरे। मैं भूल गया हूँ, वो भी पोल ऑडियो के ही दोनों सबवूफर है मेरे जो डले हुए हैं। और मेरा एक मोनो एम्प है जो सिर्फ सबवूफर चलाता है। और जो अभी मेरे सबवूफर की जब आप सुनोगे,
सबवूफर मैंने सिर्फ और सिर्फ 25% पे ही चला रखा है। अगर मैं उसको फुल पे कर दूंगा तो मेरे शीशे टूट जाएंगे। जैसा कि आपने देख रखा है मेरा बैक मिरर पहले से ही टूट चुका है। सबसे इंटरेस्टिंग कहानी इस गाड़ी की ये है कि इसका सिस्टम इतना ज़्यादा तेज था कि जो ऊपर रियर व्यू मिरर होता है वो गाड़ी का टूट गया था इस सिस्टम की आवाज़ की वजह से। और उसके बाद मैंने एक इंटरफायर का एक सेकंड सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगा। आपने मुझे बताया नहीं जो फोकल के आपने स्पीकर लगवाए थे उसकी कॉस्टिंग क्या आई थी आपको? वो मेरे को ऑलमोस्ट 15,000 के पड़े थे, मैंने आपको बताया जैसे। ओके और वो बेस बॉक्स जो आपने बनवाया? बेस बॉक्स मेरे को पड़ा था 6,000 रुपये का, सिर्फ बेस बॉक्स। उसके बाद दो जो मैंने वो सबवूफर डलवाए उसके सिंगल वो था 12,000 रुपये का एक, तो 24,000 का वो और 6,000 का आपने बॉक्स बनाया। अराउंड 30,000 का आपको बेस बॉक्स का सेटअप तैयार हुआ है। बिल्कुल ठीक है। और वायरिंग आपने इसमें कौन सी करवा रखी है? वायरिंग जो मैंने करवाई वो मैंने करवाई 4 गेज, करेक्ट 4 गेज। वो उससे अच्छी कुछ नहीं होती, ओरिजिनल प्रॉपर वायर। तो क्योंकि अगर मैं कोई और कराऊंगा, बहुत सारे आते हैं, कोई और कराऊंगा अगर 4 गेज नहीं लगाऊंगा तो वो फिर आउटपुट इतना अच्छा आएगा ही नहीं। आप सुनोगे जब तो उसमें वोकल भी उतनी अच्छी आ रही है जितना बेस आ रहा है। ये नहीं कि बेस ज़्यादा है तो वोकल दब रही है या फिर वोकल ज़्यादा है तो बेस दब रहा है, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल एक रेशियो बनी हुई है एग्जैक्टली। ठीक है। हाँ, और उसके बाद जो मेरा एम्प है जो सिर्फ और सिर्फ वो चला रहा है, जो बेस पे जा रहा है वो है मेरा इंटरफायर का मोनोब्लॉक। ओके, आपने दो इसमें एम्प लगवा रखे हैं? 2 एम्प है, दोनों फ्रंट सीट के नीचे इंस्टॉल है। वो मोनो एम्प है और एक 4 चैनल है कनेक्ट का। ओके, वो सारे स्पीकर्स को वो दे रहा है। एक मैंने गाड़ी के बाहर एक स्पीकर लगवाया था, ये एक यूनिक चीज़ है। अच्छा। गाड़ी के बाहर कोई स्पीकर नहीं लगाता, सब अंदर इंस्टॉल करवाते हैं, मैंने एक बाहर भी इंस्टॉल करवाया। ये तो मैंने पहली बार एक नई चीज़ देखी है जो किसी कस्टमर से सुनने में आई है। तो वो क्या चीज़ है जो आपने गाड़ी के बाहर स्पीकर लगवाया? उसको एक्चुअली नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो तो बाल्टी कहते हैं। बाल्टी? हाँ जी, बाल्टी कहते हैं वैसे तो। ये तो काफी यूनिक नेम है, एक बाल्टी। बाल्टी मैंने बाल्टी सुना था। हाँ। और मैंने किसी को देखा था इंस्टॉल हुआ, तो फिर मैंने लेकिन जिस जगह मैंने करवा रखा है वो बेस्ट है। ओके, मेरे को देख के फिर काफ़ी लोगों ने इंस्टॉल करवाया। तो मेरे बाद बाल्टी लगवाने से क्या फ़ायदा होता है गाड़ी में? जैसे आप गाड़ी के अंदर हो, आप चाहते हो कि बाहर के लोग भी सुने, या फिर आपका कहीं मन हो गया, आप चले गए घूमने, जैसे हम जाते रहते हैं ट्रिप पे चले गए, मन कर रहा है गाड़ी खड़ी करी डांस करना, वो ऑन करो। उसके लिए मैंने स्विच लगवा रखा है। ओके। यह हमेशा नहीं चलेगा, जब मैं स्विच ऑन करूंगा वो तभी बाहर का स्पीकर ऑन होता है, वरना नहीं होता। काफी टूरिंग वगैरह का भी शौक है आगे कैसे आपको? हाँ, गुड। और गाड़ी का इंटीरियर जैसे मैं आपको देख रहा हूँ आपने सारा चेंज करवा रखा है। हाँ, सारा रेड और ब्लैक का आपने थीम भी रखी है, तो उसकी आपको कॉस्टिंग कितनी आई थी एक बार बताएंगे? ये तो मैंने जब कार ली थी, अब जैसे 4-4.5 साल हो गए, मैंने तभी करवा लिया था ये काम तो सीट कवर और सारी चीज़ों का। तो उसकी कॉस्टिंग आपको अप्रोक्स कितनी आई थी? 20,000 होगी। तो जैसे कि आपने इसमें सिस्टम इतना अपग्रेड करा रखा है तो लोग बोलते हैं कि गाड़ी भी आवाज़ खा जाती है, तो उसके लिए आपने क्या करवाया गाड़ी में? एक्चुअली मैं आपको बताऊँ तो ना, बलिनो की जो डोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लाइट। ओके। तो इसलिए मेरे को पूरी कार डैम्प करानी पड़ी और मेरी इसमें ऑलमोस्ट 15 शीट लगी थी। मैंने डबल करा था और बेस्टेस्ट क्वालिटी की मैंने डैम्पिंग शीट्स ली थी, वो ऑलमोस्ट मेरी 15 लगी थी, सिल्वर शीट्स, और वो मेरे को कंप्लीट पैकेज पड़ा था 12,000 रुपये का। तो आपने डैम्पिंग कहाँ पे करवाई थी? दोनों डोर्स पे, आगे वाले दोनों पीछे वाले डोर पे, और पूरी डिग्गी। ओके, तो डिग्गी भी आपने डैम्प करवाई थी सिस्टम कंप्लीट? पूरी। ओके, दोस्तों कुछ वारंटी वगैरह आपको डैम्पिंग मेरे को 3 साल की वारंटी दी उन्होंने। और कहाँ से आपने काम करवाया था ये मैं आपको बताता हूँ, मेरे भैया का ही काम है, शिवानी कार डेकोर के नाम से, करोल बाग में। ओके। तो मुझे नहीं लगता जितनी नॉलेज उन्हें है सिस्टम की और म्यूजिक की, सेटिंग वगैरह सब कुछ उन्होंने मेरे को करके दिया था और मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। अगर कोई दिक्कत भी आई थी मैं उनको कह देता हूँ, अगर आपको मतलब कोई दिक्कत भी होती है तो वो घर पे भी लगा जाते हैं वैसे। तो वैसे वहाँ लेके चले जाओ तो वो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते। अगर वारंटी में होता है तो वो चेंज भी कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं पार्ट। वैसे ऐसा मेरे को आज तक कोई दिक्कत आई नहीं थी। शिवानी कार डेकोर है करोल बाग में, तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, शिवानी कार डेकोर। प्लीज़ गो एंड विजिट दैट स्टोर। अब मेरा नाम ले देना, भाई भैया का नाम ले देना, चैनल का नाम ले देना, आपको डिस्काउंट मिलेगा फॉर श्योर। ठीक है भाई, हमारा प्रमोशन भी करवा देना, चैनल का नाम ले देना, डिस्काउंट मिलेगा फॉर श्योर। साक्षी वर्मा या इंडियन मोटर्स 777 का नाम ले देना आप। तो चलते हैं आप गाड़ी के अंदर और देखते हैं इसका सिस्टम कैसा है। जैसा मैंने आप देखा आपकी गाड़ी में 70 मैट्स भी डले हुए हैं, तो इसकी कॉस्टिंग आपको कितनी आई थी? 2,500 से 3,000 रुपये। ओके, 70 मैट्स जैसे आप देख सकते हैं कि फ्लोरिंग ऊपर तक कवर करते हैं, ये नॉर्मल मैट्स की तरह नहीं है।
ऊपर तक ये फ्लोरिंग कवर करते हैं और काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। एक थोड़ा प्रीमियम लुक देते हैं, ऊपर से गाड़ी ना नीचे से खराब होने से भी बचती है। और ये मैं देख सकता हूँ, ये माइक है, क्या चीज़ है जो आपने डलवा रखी है? नहीं, कार प्यूरीफायर, कार परफ्यूम है। ओ, कार परफ्यूम। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था, ये यहाँ पे शीशा नहीं है यहाँ पर पीछे देखने के लिए, जो कि इस साउंड सिस्टम की वजह से टूट गया था। तो बहुत हो गई बातें, चलिए एक बार साउंड सिस्टम चेक करते हैं इसका। जो सर ने इतना पैसा इसमें लगवाया है, चेक करते हैं कि इसके सिस्टम का आउटपुट कैसा है। ये थी आज हमारी बलिनो मॉडिफिकेशन की वीडियो। तो कैसा लगा आपको उस बलिनो का सिस्टम? क्या आपको अमाउंट वर्थ लगा सिस्टम सुनने के बाद? जो आपके रिव्यूज़ हों मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।